हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव सर ऑफिशियल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग वर्णमाला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और वर्णमाला से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किसी भी एग्जाम में बनते हैं, जहाँ पे हिंदी बहुत अनिवार्य रूप से पूछी जाती है। हम देखे थे पिछले क्लास में वर्णमाला का डिवीज़न पढ़ रहे थे। वर्णमाला के डिवीज़न में हम लोग स्वरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और स्वरों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में दो प्रकार के स्वरों की चर्चा कर लिए थे कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर कैसा स्वर है, उसके बाद में जीव के आधार पर कौन कौन से प्रकार के स्वर होते हैं। तो हमने देखा था अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर मिला। फिर हमें मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 स्वर मिले, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और एक हमने और देखा था संयुक्त स्वर। आइए आज के इस क्लास में देखेंगे तीसरे नंबर पर मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम लोग चर्चा करें तो विवृत स्वर। सबसे पहले नंबर पे मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। सबसे पहला नंबर है विवृत स्वर। अब विवृत स्वर किसे कहते हैं, इसकी थोड़ा परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। ये नॉर्मल एक परिभाषा है। हमारा जो मुख है जब ये पूरा खुलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, विवृत स्वर कहेंगे। और इस विवृत स्वर में उदाहरण क्या आता है, जैसे इसमें एक ही रखा जाता है स्वरों का आ। हमने पिछले क्लासों में हमने सीखा था स्वर कितने प्रकार के हैं, स्वर 11 प्रकार के हैं। संख्या इनकी कितनी है, 11 है। और इन्हीं 11 में हम लोग विभिन्न प्रकार का डिवीजन, विभिन्न प्रकार का विभाजन पढ़ रहे हैं। तो विवृत स्वर होता है आ, मात्र एक आ बोल के आप उच्चारण करके देखो, आ बोलने से पूरा मुख क्या हो जाता है, खुल जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है अर्धविवृत स्वर। ये भी मुख द्वार के आधार पर जाना जाता है। इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, यानी कि ऐसा स्वर होगा जिसको बोलने में हमारा मुख पूरी तरह से नहीं खुलेगा, लगभग आधा खुलेगा। और याद रखिएगा, अंग्रेजी में अगर याद करना चाहते हैं, विवृत मतलब ओपन होता है। ओपन मतलब क्या होता है, पूरा खुला। तो ओपन मतलब खुला, अर्थात जिनके उच्चारण में पूरा मुंह खुल जाता है। और इसकी अंग्रेजी लिखना चाहे तो हाफ, अर्ध माने आधा, HALF, हाफ ओपन, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या होगा, आधा खुला होगा। संख्या के तौर पर देखिए, जैसे के तौर पर देखिए, इनमें कौन कौन से शामिल हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। अ, ए, औ, 3 ही है मूलतः है, 3 देखिए, क्योंकि ये कभी कभी ये भी है क्या, ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन हमें ये याद नहीं रखना है। मात्र कितना याद रखना है, 3, जो मूलतः सवाल में पूछा जाता है। तो आप देखिए, जब अ का उच्चारण लेते हैं, अ, फिर छोटा ए और औ, तो इनके उच्चारण में हमारा जो मुख है वो आधा खुलता है। ये नॉर्मली हमको याद रखना है, लेकिन ये कभी ज़्यादातर एग्जामों में नहीं पूछा जाता है। मात्र ये 3 हमसे ज़्यादातर सवालों में पूछा जाता है। अर्धविवृत में कौन कौन से शामिल है, तो अ शामिल है, ए शामिल है और औ शामिल है। आइए देखते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है समृत स्वर। समृत स्वर को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज। क्या कहते हैं, क्लोज। और क्लोज में हम जानते हैं बंद, यानी हम परिभाषा क्या लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मुख पूरा बंद रहता है। लगभग क्या होता है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है।
बंद रहता है। ऐसे स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है? लगभग बंद रहता है। जैसे ई और ऊ और ऊ, ये चार क्या होते हैं? समृद्ध स्वर के उदाहरण हैं। आप उच्चारण करके देखिए, छोटा ई ऊ ऊ, पूरा मुंह नहीं बंद हो रहा है, लेकिन लगभग हमारा मुंह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और इसीलिए इन चारों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? समृद्ध स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन ये तीन ही नहीं है, मुख द्वार खुलने के आधार पर चार प्रकार के स्वर होते हैं। तो चौथे नंबर का स्वर हम लोग ऊपर देख लेते हैं, किसे कहते हैं? इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ऊपर का एक वाला पार्ट रब कर लेते हैं, विवृत स्वर। चौथे नंबर पे हमारा आता है अर्ध समृद्ध स्वर। समृद्ध हमने देखा, अब चौथे पे है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध अगर देखें क्लोज है तो अर्ध है तो हाफ क्लोज, HALFCLOSE, हाफ क्लोज। इट मीन्स मुख द्वार क्या होगा? आधा बंद होगा। परिभाषा क्या लिखेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा, जो मुख द्वार होगा वो आधा क्या रहता है? बंद रहता है। जैसे ए है, ए है, और इसमें ओ भी शामिल है। क्यों? क्योंकि बड़ा ओ चला गया हमारा किसके पास में? अर्ध विवृत के पास में चला गया था। तो छोटा ओ किसके पास आ जाएगा? अर्ध समृद्ध के पास में। उच्चारण देख लीजिए, जब ए कहते हैं, ऐ कहते हैं और ओ कहते हैं, इन तीनों के उच्चारण आधा बंद रहता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। और इनके उदाहरण में हम लोगों ने देखा, जैसे क्या है? ए है, ऐ है और ओ है। अरे सॉरी, इसमें दो ही होता है लगभग, ए और ओ। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर के नाम से जानते हैं। तो ये मुख द्वार खुलने के आधार पर हमारे पास स्वर कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के हैं। हमने देखा विवृत स्वर, जिसमें मुख द्वार पूरा खुला रहता है, उसे एक रूप में जानते आ। और दूसरा हमने देखा अर्ध विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, जिसमें मुख द्वार आधा खुला रहता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और वो 3 कौन कौन से हैं? अ है, अरे यहाँ पे हम बड़ा ए लिख लेंगे क्योंकि ये छोटा ए नहीं है। अ है, ऐ है और औ है, ये 3 होते हैं। फिर हमने समृद्ध देखा, इनकी संख्या 4 है, ई ऊ। और अर्ध समृद्ध है, इनकी संख्या मात्र 2 है। लगभग 2 के रूप में देखते हैं, ए और ओ के रूप में। आइए देखते हैं अगला कि और किस आधार पर हम लोग स्वरों का डिवीजन करते हैं। तो इसको थोड़ा सा रब करते हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे, चौथे नंबर पर है, 3 प्रकार में स्वरों का विभाजन हम लोगों ने देखा। चौथे नंबर पर है ओठों के स्थिति के आधार पर स्वर। चौथे नंबर पर है ओठों के स्थिति के आधार पर स्वर। तो ओठों के स्थिति के आधार पर अगर स्वरों की चर्चा करी तो मात्र 2 प्रकार के, एक और 2 प्रकार। तो एक प्रकार कौन सा है? विवृत नहीं, वृत्तमुखी। विवृत तो हमने पढ़ा, वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर। और दूसरा है हमारा अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर। तो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 रूपों में जाने जाते हैं, एक वृत्तमुखी आधार पर और एक दूसरा होता है अवृत्तमुखी आधार पर। वृत्तमुखी की अगर हम लोग परिभाषा देखें, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार इसलिए क्योंकि वृत्त क्या होता है? गोला होता है। तो गोलाकार हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर के नाम से जानते हैं। और यही परिभाषा हमने यहाँ लिख लेना है। परिभाषा क्या लिख लेना है यहाँ पे? अवृत्तमुखी किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं
होते हैं। तो ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में हमारा ओठ जो होगा गोलाकार नहीं होगा उन्हें अवृतमुखी स्वर कहेंगे, और ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में हमारे ओठ क्या हो जाएंगे, गोलाकार हो जाएंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तमुखी कहेंगे। तो वृत्तमुखी के उदाहरण जैसे देख लेते हैं, उ, ऊ, ओ, औ। ये जो चार हैं इनको बोले देखिए उ, ओ, औ। तो इन चारों के उच्चारण में हमारा ओठ क्या हो जाता है, गोला हो जाता है। लेकिन आइए देखते हैं अवृतमुखी में कौन है जिनके उच्चारण में हमारा मुंह गोला नहीं होता। तो जैसे अ, आ, ई, और है ए और ऐ। आप इनको उच्चारण में देख लीजिए, अ, आ, ई, ए और ऐ। इनके उच्चारण में ओठ गोला नहीं हो रहा है, लेकिन इनके उच्चारण में, इनको बोलने में हमारा ओठ क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। तो ये रहा ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर जो हमारे सामने है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।